My dear friends and my dear students, today we will discuss about pericyclic reaction. What do you mean by pericyclic reaction? तो सबसे पहले इसमें आपको समझना होगा कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एक कंसर्टेड रिएक्शन है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एक कंसर्टेड रिएक्शन है जिसमें रिएक्शंस जो भी हो रहे हैं वह ओनली वन स्टेप में कंप्लीट हो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कंसर्टेड रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ओनली वन स्टेप। ठीक है, इसमें जो मैकेनिज्म है ना, वह साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट बनता है। मतलब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन गोज थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और जब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, तो ये जितने भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है ऑल आर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, है ना। डू यू नो स्टीरियो स्पेसिफिक? स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव, दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। सिलेक्टिव मीन्स जहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है एक का। सिलेक्शन कब होगा? जब एक से अधिक प्रोडक्ट बनेगा, है ना। जहाँ पर एक से अधिक प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पर सिलेक्शन होगा, एक का सिलेक्शन होगा। एक का सिलेक्शन होगा कहने का मतलब कि वो एक मेजर अमाउंट में बनेगा, एक माइनर अमाउंट में बनेगा। तो द रिएक्शंस इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, है ना, इन विच वन प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज मेजर एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज स्टीरियो सिलेक्टिव। बट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। स्टीरियो स्पेसिफिक मीन्स क्या हो गया कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, उस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, तो ऑल पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। ओके, लेट अस प्रोसीड। देयर आर मेनली three types of pericyclic reactions takes place, है ना। थ्री टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है? तो जहाँ पर क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड का लॉस होता है और एक सिग्मा बॉन्ड का गेन होता है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड का लॉस हुआ और एक सिग्मा बॉन्ड का गेन हुआ, तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें है क्या, 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन, है ना, 1,3-ब्यूटाडाइन, है ना। देखो 1,3-ब्यूटाडाइन इज कन्वर्टेड टू साइक्लोब्यूटेन, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर 1,3-ब्यूटाडाइन में देखो तो 2 पाई बॉन्ड हैं और साथ साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अगर हम कार्बन के बीच क्या बॉन्ड कंसीडर कर रहे हैं तो। और अगर साइक्लोब्यूटेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो साइक्लोब्यूटेन में क्या हो रहा है कि 1 पाई बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड गेन हुआ और 1 पाई बॉन्ड का लॉस हो गया। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक पाई बॉन्ड का लॉस होता है और एक सिग्मा बॉन्ड का गेन होता है, उस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब इस प्रकार का रिएक्शन होता क्यों है, तो ये भी आप जान लीजिए। पाई बॉन्ड हैव मोर एनर्जी, है ना, और जब मोर एनर्जी होगा तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो लेस स्टेबल होगा तो यहाँ पर लेस स्टेबल होने के कारण जब रिएक्शन होगा तो ये मोर स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा। तो जो साइक्लोब्यूटेन बन रहा है, जो भी साइक्लोब्यूटेन बन रहा है वह मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, सेकेंड टाइप रिएक्शन जो आते हैं उसको हम कहते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन, है ना। साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, है ना, साइक्लो एडिशन रिएक्शन की बात करें
तो इसमें एक डाइनोफाइल होता है ना। मतलब एक यहाँ पर देखो 1,3 ब्यूटाडाइन है और दूसरा इथीन है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं और ये बना देता है आपको साइक्लोहेक्सीन। तो यहाँ पर भी आप देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो तो देखो 1 2 3 और एक 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 है ना, मतलब 2 2 4 और 2 6 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड गेन कितना हुआ, यहाँ पर 1 2 3 और एक 4 था, है ना। 4 सिग्मा बॉन्ड रिएक्टेंट साइड में है और 6 सिग्मा बॉन्ड प्रोडक्ट साइड में। तो 2 सिग्मा बॉन्ड का गेन हुआ। और पाई बॉन्ड काउंट करें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 पाई बॉन्ड है और राइट साइड में 1 पाई बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड का लॉस हो गया। तो यहाँ पर लॉस ऑफ 2 पाई बॉन्ड एंड गेन ऑफ 2 पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस, ओके। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज साइक्लो एडिशन रिएक्शन। या आप कह सकते हो द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ 2 पाई बॉन्ड and gain of 2 sigma bond takes place, that type of reaction is known as cycloaddition reaction. Third type of reaction आता है sigma tropic reaction. sigma tropic reaction, sigma tropic reaction में there is no loss of pi bond or no loss of sigma bond. मतलब in this reaction there is neither loss of sigma bond nor loss of pi bond takes place, and that type of reaction is known as sigma tropic reaction. ओके, तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कौन सा, मतलब अलग अलग हेडिंग के थ्रू हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है, साइक्लोएडिशन रिएक्शन क्या होता है और सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन क्या होता है। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, और इस पे कुछ गेट और नेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। अगर कहीं भी कोई डिफ़िकल्टीज होती है तो आप प्लीज़, है ना, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरीज। ओके, थैंक यू।